हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आपको लेसन 1 का द रोड ऑफ द रोड नॉट टेकिन जो पोयम है, द फन द हेड में, उसका पोयम का आपको हम सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे आज कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि आपको 4 नंबर का क्वेश्चन हाई स्कूल में आता है सेंट्रल आइडिया करके। पहले के समय में क्या होता था, या तो सेंट्रल आइडिया लिखिए या तो पोयम लिखिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेंट्रल आइडिया को आपको अलग से लिखना होगा और पोयम अलग से, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। पहले 4 नंबर का था, अब यही क्वेश्चन दोनों अनिवार्य कर दिया है। दोनों 4 नंबर सेंट्रल आइडिया, 4 नंबर का पोयम, दोनों 8 नंबर के होंगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। क्या होता है? केंद्रीय भाव मतलब कविता का मुख्य भाव क्या है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, कविता का केंद्रीय भाव यानी मुख्य भाव क्या है, किसने किसको लिखा, किसने क्या किया, क्या बताया, ये सब इसके पाठ में दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन द रोड नॉट टेकन। यह कविता का जो मुख्य भाव है वह द रोड नॉट टेकन नामक पाठ से सेलेक्ट किया गया है। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट और रिलेट में बहुत अंतर होता है। मतलब चुना गया है। कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कंपोज्ड माने रचित है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। तो इन दिस पोयम द पोएट टोल्ड अस, इस पाठ में या इस कविता में कवि ने हमें बताया कि दैट ह्यूमन बींग्स आर कंफ्रंटेड विथ एंड डिफाइंड बाय द चॉइस। कह रहे हैं कि जो कि मानव होते हैं वे अपने आप से लोगों के चुनाव के अनुसार, अपने अनुसार चॉइस करके डिफाइन करते हैं। दे मेक द मैन आइडिया ऑफ द पोयम, और वे कविता के मुख्य भाव को बना लेते हैं। इज दैट द स्पीकर इज कन्फ्रंटेड, इस पाठ में वक्ता जो होता है, जो स्पीकर होता है, वह कन्फ्रंट करता है विद दिस फॉर्क, एक कांटों से होकर के, इन द रोड, सड़क पर। कहने का मतलब जो कविता का कवि होता है वह एक रास्ते पर जाता है और वह उसे 2 रास्ते मिलते हैं। 2 रास्तों में कौन सा चुनाव करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वह जो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता होता है, फार्क में से मुश्किल जो रास्ता होता है, उसी को वह चुनाव करता है। इन द रोड में, एंड मस्ट मेक ए चॉइस एज टू विच रोड टू टेक, और उसी को वह अपना मुख्य मान करके उसी रोड पर चल देता है। तो बच्चों, हम आपको थोड़ा सा हिंदी में बता दे रहे हैं कि इस पाठ में जो दिया गया है, इस पाठ में दिया है कि 2 रोड है, कभी कहीं जाता है और जाते समय उसे कुछ दूर पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं, और जब 2 रास्ते दिखाई देते हैं तो वह सोचता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं कि वहां तक अपने टारगेट यानी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तो उसे एक रास्ता साफ सुथरा दिखाई देता है और दूसरा रास्ता जो होता है वह थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग उस पर कम चले होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं कौन सा चुनूँ, कौन सा ना चुनूँ, मैं किस पे जाऊँ तो अच्छा होगा, किस पे जाऊँगा तो बुरा होगा। तो कुछ समय खड़े होकर के वह सोचता है, तो फिर उसने पहले वाले रास्ते को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग चले हैं, और उसी रास्ते को चुनता है जिस रास्ते पर कोई चलता नहीं। लेकिन जब फिर वह वापस सुबह के समय में आता है तो देखता है कि दोनों रास्ते एक बराबर होते हैं। यानी जो मुश्किलें होती हैं, जो झाड़ी होती है, जो पत्ती होती है, मतलब जो गंदगी होती है, वह दोनों सड़कों पर समान रहती है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी सेंट्रल आइडिया को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।